आर्टिकल आर्टिकल ए एन द का यूज़ हम आर्टिकल के रूप में करते हैं, यानी कि ए एन द तीनों हमारे ये आर्टिकल कहलाते हैं। आइए समझते हैं आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक होता है हमारा पास इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें कि इंडेफिनिट आर्टिकल में टू आर्टिकल आते हैं, ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल दूसरा आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। यह किताब है। दिस इज अ बुक। उसने गाना गाया। इसकी अंग्रेजी होगी शी sang a song। यह छतरी है। इसकी अंग्रेजी होगी दिस इज एन अम्ब्रेला। एक एन का शाब्दिक अर्थ वैसे हिंदी में एक या कई, कोई, ये निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 उदाहरण देखे, जिसमें यह एक किताब है, उसने गाना गाया, यह छतरी है। इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए एन का प्रयोग किया है। चलिए समझते हैं कुछ ए एन के नोट पॉइंट, जो कि हमें ए एन का यूज़ करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे कि दिस इज बुक। दूसरा है हमारा वाक्य सी sang song। तीसरा वाक्य है दिस इज अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हमारे तीनों वाक्य जो हैं गलत हैं, ये रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बुक, सॉन्ग, अम्ब्रेला के आगे ए और एन 3 आर्टिकल आएंगे, जब ये वाक्य हमारे करेक्ट माने जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं सेकंड नोट पॉइंट। आर्टिकल का प्रयोग नाउन यानी कि संज्ञा के पहले किया जाता है। तो ये पॉइंट भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, यदि आपके वाक्य में कोई भी नाउन संज्ञा नहीं है तो आप उसमें ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते, या कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि सी इज़ एक्सीलेंट, यहाँ पे एक्सीलेंट के आगे आप एन नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है। दूसरा वाक्य सी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यहाँ पर आप एन का यूज़ कर सकते हैं। ये वाक्य आपका करेक्ट है, क्योंकि एक्सीलेंट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे नाउन है। तो हमें नाउन के आगे यदि कोई एडजेक्टिव है तो हम एन का यूज़ कर सकते हैं। यदि एडजेक्टिव अकेला है या एडवर्ब अकेली है तो हम ए या एन किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आइए समझते हैं थर्ड नोट पॉइंट है हमारा, किसी भी प्लूरल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अ बॉयज हैव कम, अ बॉयज हैव कम। देखिए यहाँ पे बॉयज जो है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, और हमने यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया, तो ये आर्टिकल हमारे वाक्य को गलत कर देगा। यानी कि जो अ बॉय हैव कम है वो टेंस गलत होगा, बॉयज हैज कम राइट आंसर होगा। तीसरे एग्जाम्पल में बॉयज प्लूरल है, इसके साथ में द आ सकता है। चलिए समझते हैं ए और एन के प्रयोग में क्या अंतर है। हम कहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और यहीं पे समझने वाला क्लू है आपके लिए। ए एन का प्रयोग सबसे पहले हम इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले या पूर्व किया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे सिंगुलर ही होना चाहिए हमारा नाउन, जब भी हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं हम ए और एन का प्रयोग हम कब कब करते हैं। तो ए का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हिंदी के व्यंजन से शुरू हो, हिंदी के व्यंजन की ध्वनि से शुरू होना चाहिए, उसके आगे हम ए का यूज करते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हमारा पहला उदाहरण है। इसमें हम हिंदी इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अम्ब्रेला ऐसे आएगा, अम्ब्रेला हिंदी में लिखा। सबसे फर्स्ट लेटर है इसका स्वर है, स्वर है तो इसके आगे हम एन भरेंगे। यदि ये व्यंजन होता तो हम इसके आगे क्या करते, ए भरते। ठीक है। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है हमारा यूनियन। यूनियन का यदि हम हिंदी उच्चारण लिखेंगे तो पहला अक्षर हमारा व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आता है यदि, तो उसके आगे हम ए को फिल करेंगे, खाली स्थान में भरेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट, इसमें भी वन में हमारा पहला अक्षर व्यंजन आ रहा है, तो इसके आगे हम ए भरेंगे। आइए अब देखते हैं हम एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम इसके जस्ट अपोजिट करते हैं। जैसे कि ए का प्रयोग व्यंजन शब्द की जो ध्वनि से शुरू होते हैं नाउन, उनके आगे करते हैं, उसी प्रकार एन का प्रयोग हम उस नाउन के आगे करते हैं जो नाउन हमारे स्वर की ध्वनि से शुरू हो, हिंदी के स्वर की ध्वनि से शुरू होने चाहिए, उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे देखते हैं हम स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, चलिए फिर भी हम बता देते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं, और इनसे जो भी नाउन स्टार्ट होता है उसके आगे हम एन को फिल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे ऑनेस्ट में एच हमारा व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम इसके आगे एन यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका हिंदी जो उच्चारण है वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका ऑनेस्ट होता है, तो यहाँ पे हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए हम एन इसके आगे भरेंगे। इसके बाद है IAS। IAS में हम आई और आई का उच्चारण हिंदी में जब लिखते हैं तो स्टार्टिंग में स्वर आता है, और स्वर आता है तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम एन का यूज करेंगे। आगे देखते हैं हम ही इज एन MLA या MP। तो यहाँ पे आप एम
MLA, MLA में इसका उच्चारण करते हैं तो ए आ रहा है जो कि स्वर है, इसलिए इसमें एन आएगा। या आप MP का भी उच्चारण करेंगे तो MP में एम आएगा जो कि स्वर है, इसलिए इसमें एन का यूज होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग देखेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्रश्न हो तो हमें कमेंट करें।